फाइनली डीसी कुछ नया ट्राई कर रहा है सुपर हीरो जॉनरा में। और जिन्हें नहीं पता, मैं क्लेफेस की बात कर रहा हूँ। रिसेंटली इसका ट्रेलर आया है एंड हाँ, मैं लेट हूँ, पर इसका ट्रेलर देखने के बाद आई फील कि इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेलर डिस्गस्टिंगली बट एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल फील होता है। पर उससे पहले वेलकम टू सिनेमा टॉक्स। तो ट्रेलर में बताया जाता है कि मैट हैगर नाम का एक राइजिंग स्टार है जो कि अपने करियर के पीक पे है, लेकिन कुछ लोकल गैंगस्टर के चलते उसका फेस डिसफिगर हो जाता है। आई मीन टू से कि वो मैट हैगर का चेहरा बिगाड़ देते हैं, जिसके चलते वो अपने करियर के डाउनफॉल पे आ जाता है। उसकी टीम उसे छोड़ देती है एंड यहाँ तक कि पुलिस भी उसकी हेल्प नहीं करती। और यही मैट ऐसा फैसला लेता है जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होती है। वो कैटलिन कोर नाम के साइंटिस्ट के पास जाता है और खुद को ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के लिए दे देता है, ये सोच के कि उसका चेहरा ठीक हो जाएगा। एंड मिरेकुलसली कैटलिन उसका चेहरा भी ठीक कर देती है। पर उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता एंड वो कैसे क्योर होगा उस बारे में भी नहीं। यहीं से मैट की ट्रेजेडी लाइफ शुरू होती है। एक तरफ उसे अपना बदला चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, और दूसरी तरफ उसकी बॉडी आउट ऑफ शेप हो रही है, मानो ऐसे उसका उसकी बॉडी पे कंट्रोल ही ना हो। ये ट्रेलर का ओवरव्यू था। जब मैंने इसका ट्रेलर फर्स्ट टाइम देखा था तो आई वॉज इन शॉक। मैं सुपर हीरो या सुपर विलन की मूवी का ट्रेलर ही देख रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे क्लेफेस सुपर हीरो जॉनरा से हट के एक साइकोलॉजिकल बॉडी हॉरर मूवी ज्यादा लग रही है, विच इज गुड। अब अगर मैं क्लेफेस की बात करूँ तो पास्ट में इसे काफी सारे लोगों ने प्ले किया है कॉमिक में, जैसे बेसिल कार्लो, मैट हैगन, प्रिस्टन पे एंड अदर्स। अब इनमें से सबसे खास मैट हैगन है, क्योंकि कॉमिक में इस बंदे को सबसे पहले शेप शिफ्टिंग पावर मिलती है और फिर इस बंदे से और लोगों को शेप शिफ्टिंग पावर मिलती है। इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। देखो, कॉमिक वाला मैट हैगन और न्यू डीसी का मैट हैगन बिल्कुल ही अलग है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉमिक वाला मैट हैगन एक्टर नहीं होता, वो एक एक्सपर्ट गोताखोर होता है जो ओशन में जाके ट्रेजर हंट करता है एंड उसे शेप शिफ्टिंग पावर एक सब्सटेंस पूल में गिरने से मिलती है। वहीं न्यू डीसी का मैट हैगन एक एक्टर है जिसका चेहरा खराब होने के कारण वो खुद को ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन में डाल देता है, जिसके साइड इफेक्ट के चलते उसे पावर मिलती है। पर यहाँ एक कैच है। इफ तुम्हें बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज याद हो तो उसके एक एपिसोड में हमें क्लेफेस दिखने मिलता है, जिसकी बैक स्टोरी न्यू डीसी के मैट हैगन से बिल्कुल मिलती जुलती है। उस एपिसोड में भी उसका नाम मैट हैगन होता है, वो भी एक एक्टर होता है। एक एक्सीडेंट के कारण उसका फेस भी खराब हो जाता है और अपने फेस को ठीक करने के लिए वो रेन्यू नाम की क्रीम का ओवरडोज कर लेता है, जिसके कारण वो क्लेफेस बन जाता है। आई फील कि ये एनिमेटेड वाले वर्जन से ज्यादा इंस्पायर्ड है। अब ये पूरी चीज गौथम सिटी में सेट है, जहाँ पे अपना दी बैटमैन रहता है, लेकिन इस पूरे ट्रेलर में वो हमें कहीं नहीं देखने मिला। इवन कोई ईस्टर एग भी नहीं है। और जिन्हें नहीं पता, क्लेफेस बैटमैन का सबसे आइकॉनिक विलन में से एक है। क्या लगा बैटमैन सिर्फ गली के गुंडों को मारता है? अब ये आइकॉनिक इसलिए है क्योंकि बैटमैन तक इसे बचाना चाहता है, क्योंकि मैट हैगन कोई विलन नहीं है। ये एक ऐसे बंदे की ट्रेजेडी स्टोरी है जिसके एक डिसीजन के चलते उसकी आइडेंटिटी एंड रियलिटी छिन गई। अब जेम्स गन ने इसे खुद कंफर्म किया है कि ये वही सेम क्लेफेस है जो क्रीचर कमांडो में देखने मिला था। और अगर तुम ट्रेलर को देखो तो तुम्हें वो लॉलेस गौतम सिटी देखने मिलेगी। तो मे बी यहाँ पे बैटमैन अभी बैटमैन की ट्रेनिंग कर रहा है, या फिर हमें मूवी में कुछ देखने मिले। अब इससे मुझे याद आया, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ज़टाना भी देखने मिल सकती है। एंड तुम्हें इस मोहतरमा के बारे में नहीं पता तो बस इतना जान लो, ये मैजिक यूजर है जो बैकवर्ड मैजिक यूज करती है। अब ये सिर्फ र्यूमर है, क्योंकि ज़टाना जहाँ परफॉर्म करती है क्लब वेस्पियस, इसे ट्रेलर में 2 बार टीज किया गया है। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो जेम्स गन न्यू डीसी में मैजिक साइड को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, या फिर हमें बस चूरन दिया जा रहा है। वो तो मूवी देखने पे ही पता लगेगा। वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।